अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं काफ़ी दिन से कोई व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी और उसकी रीज़न ये थी कि हम लोग एक लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे थे। इसलिए पिछले कुछ दिनों से हम इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे, होटल्स देखना, वेदर चेक करना, पैकिंग लिस्ट बनाना एंड फाइनली हम नथिया गली के लिए रवाना होने वाले हैं। मुझे हमेशा से ट्रैवलिंग बहुत पसंद रही है, शायद इसलिए कि हर ट्रैवल मुझे डेली रूटीन की लाइफ से निकाल के कुछ नया देखने और फील करने का मौका देता है। इस बार हमने नथिया गली को चूज किया है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतनी ग्रीनरी है, इतनी खूबसूरत रोड्स और इतना पीसफुल वेदर कि इंसान का दिल नहीं चाहता कि वहाँ से वापस आए। एक बात ने हमें थोड़ा सा परेशान भी किया क्योंकि जब हमने नेक्स्ट वीक का वेदर चेक किया तो फोरकास्ट में ज्यादातर गर्मी ही दिखाई जा रही थी, बारिश की भी कोई खास पॉसिबिलिटी नहीं थी। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि शायद वहाँ भी इतनी ही गर्मी होगी, ये लगता है कि हमने ट्रिप गलत टाइम पे प्लान कर लिया। फिर तो मैंने हर नमाज में अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला जितने दिन भी हम नथिया गली में रहे ना, मौसम बहुत अच्छा रहे। और सच कहूँ तो मुझे वेदर ऐप से ज्यादा अल्लाह ताला पे भरोसा है। तो अब देखते हैं वहाँ पे जाके हमें कैसा मौसम मिलता है। हमारी प्लानिंग है कि हम अपनी कार पे ट्रैवल करेंगे और तकरीबन 10 घंटे का ट्रैवल है। कुछ लोग इतना लंबा सफर सुनकर थक जाते हैं, लेकिन हम उन लोगों में से हैं जो रोड ट्रिप्स को भी बहुत इंजॉय करते हैं। गाड़ी में आपस में गपशप करना और रास्ते में रेस्ट एरियाज पे रुक के चाय पीना, ये सब मेरे लिए ट्रिप का एक पार्ट है और मैं इसको भी बहुत इंजॉय करती हूँ। और इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पूरे ट्रैवल को आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं सिर्फ खूबसूरत व्यूज ही नहीं बल्कि हर चीज ईमानदारी से आपको बताऊंगी कि हमने कहाँ स्टे किया, कितना एक्सपेंस हुआ और कौन सी जगह वाकई विजिट करने के काबिल है। ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं होगा बल्कि हमारी फैमिली मेमोरीज का एक खूबसूरत पार्ट होगा एंड आई होप कि आप भी इस सफर का हिस्सा बनकर इसे भरपूर एंजॉय करेंगे। मुझे हमेशा से लगता है कि हर ट्रिप की दो डेस्टिनेशंस होती हैं, एक वो जहाँ आप पहुँचते हैं और दूसरी वो जो रास्ते में आप ट्रैवल करते हैं। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पीपल जो डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी को एंजॉय करते हैं। और इस पूरे ट्रैवल में हमने कोशिश की कि जहाँ भी नमाज का टाइम होता हम रुक जाते और नमाज अदा करते। मुझे हमेशा लगता है कि सफर में नमाज का एक अलग ही सुकून होता है। लंबे रास्ते, खुला आसमान, थोड़ी सी थकावट और फिर कुछ लम्हे अल्लाह ताला के साथ। ये फीलिंग्स वर्ड्स में बयान करना मुश्किल है। हर प्रेयर ब्रेक सिर्फ आराम के लिए नहीं था बल्कि एक रिमाइंडर भी था कि हम जहाँ भी हों, जिस सफर में भी हों, असल ताल्लुक अपने अल्लाह के साथ ही है। रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट किया, कुछ स्नैक्स भी लिए और यकीनन चाय के बगैर तो हमारा रोड ट्रिप मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और वैसे भी सफर में पीने वाली चाय का टेस्ट हमेशा डिफरेंट होता है। हमने एक रात इस्लामाबाद में स्टे किया और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम नथिया गली के लिए निकले। जैसे जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ बढ़ रहे थे, मौसम बहुत चेंज हो रहा था, हवा भी ठंडी थी और दूर दूर तक पहाड़ नजर आने लगे। रास्ते में कई बार दिल किया कि गाड़ी रोककर बस कुछ मोमेंट्स इन नज़ारों को देखते रहें, लेकिन कुछ खूबसूरती ऐसी होती है जो कैमरा में कैप्चर तो हो जाती है लेकिन इसकी असल फीलिंग सिर्फ आंखों से देखने पे आती है। आज का ज्यादातर दिन हमारा रोड पे गुजरा, लेकिन मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि हम इतने घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जब कंपनी अच्छी हो तो फिर टाइम खुद ब खुद गुजर जाता है। इस ट्रैवल में मेरे साथ मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरी छोटी सिस्टर थी। आई तो वो हमारे साथ वेकेशंस एंजॉय करनी थी, लेकिन इस ट्रिप के मोस्टली क्लिप्स उसी ने शूट किए एंड ऑनेस्टली वो इस काम में बहुत अच्छी है। रात को हम तकरीबन 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचे, जहां हमारी होटल बुकिंग पहले से थी। इतना लंबा सफर करने के बाद हम तकरीबन 4 बजे सोए एंड नेक्स्ट डे दोपहर 12 बजे हमने होटल से चेकआउट किया। जब हम नथिया गली पहुंचे तो मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका था, ठंडी हवा, बादलों से ढके पहाड़ और खूबसूरत रास्ते देख के हमारी सारी थकावट खत्म हो गई। हमारा होटल एक ऐसे एरिया में था जो शहर के शोर से काफी दूर पहाड़ों के दरमियान में था और बहुत पीसफुल था। वहाँ पहुँच के हमने पहले थोड़ा सा रेस्ट किया, फ्रेश हुए और फिर चाय बनाई। हाथ में चाय का कप और सामने खूबसूरत पहाड़ों का मंजर। समटाइम्स खुशी वाकई बहुत सादा लम्हों में छुपी होती है। हमारा पूरा सफर बहुत खूबसूरत, पीसफुल और मेमोरेबल रहा। रात को हम जल्दी सो गए क्योंकि सफर की थकावट थी थोड़ी सी, लेकिन सोने से पहले भी मेरे माइंड में बार बार वेदर फोरकास्ट चल रही थी कि ऑनेस्टली मैं नथिया गली के मौसम को लेकर काफी एक्साइटेड थी। मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगी कि या अल्लाह जितने दिन हमारा यहाँ पे स्टे है ना, मौसम बहुत अच्छा रहे, बारिश, बादल और धूप ना निकले। मुझे लग रहा था कि अगर नेक्स्ट डे धूप निकल आई तो इतना लंबा ट्रैवल करके आने का मजा नहीं आएगा, वो मैजिकल फील शायद ना मिले जो मैंने इमेजिन की हुई थी। वैसे भी आई एम दैट काइंड ऑफ पीपल जिन्हें विंटर्स ही नहीं बल्कि ठंडी हवा, फोग, रेन और बादलों से भरा हुआ वेदर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मेरे लिए तो पहाड़ों का असल चार्म ही है कि हर तरफ धुंध हो, ठंडी हवा चल रही हो और बादल इतने करीब फील हो जैसे हाथ बढ़ाकर आप उनको छू सकते हैं। खैर, इन्हीं खूबसूरत उम्मीदों और दुआओं के साथ हम सो गए। अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे कि अगली सुबह नथिया गली ने हमारे लिए क्या सरप्राइज तैयार कर रखा था। मौसम वाकई वैसा ही ड्रीमी था जैसा मैं चाहती थी। ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
ہم اب نتھیا گلی کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں، تھکاوٹ کافی ہے لیکن ایکسائٹمنٹ اب بھی ویسی ہے جیسی سفر کے آغاز میں تھی۔